भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नाम है जो हिम्मत, क्रांति और एक बहुत गहरे रहस्य का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसे नायक जिनकी जिंदगी जितनी कमाल की थी, उनकी मौत उतनी ही, कह सकते हैं, विवादों में घिरी रही। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर हुआ क्या था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं गूंजता रहा है। देखिए, जो कहानी हमें बताई जाती है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है, वो ये है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में बुरी तरह जलने की वजह से नेताजी का निधन हो गया। यही कहानी दशकों से दोहराई भी गई है। पर जैसा अक्सर महान लोगों के साथ होता है, उनकी कहानी सरकारी फाइलों में सिमट कर नहीं रह जाती। जनता के दिलों में, किस्से कहानियों में और न जाने कितनी थ्योरीज में नेताजी हमेशा जिंदा रहे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कद का एक नेता एक इतने बड़े रहस्य का विषय आखिर बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले नेताजी को समझना होगा। नेताजी ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक उपाधि थी। उनके चाहने वालों ने उन्हें ये नाम दिया था। ये उनके जबरदस्त नेतृत्व और भारत को आज़ाद कराने के उनके जुनून को एक सलाम था। नेताजी की इस रहस्यमय छवि के पीछे एक बड़ी वजह थी उनकी अंग्रेज़ों को चकमा देने की कमाल की काबिलियत, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका ग्रेट एस्केप। सोचिए, जनवरी 1941, एक रात जब पूरी ब्रिटिश इंटेलिजेंस सो रही थी, नेताजी ने उन्हें मात दे दी। एक मामूली बीमा एजेंट का भेष बनाया, कोलकाता में अपने ही घर से निकले और एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। गोमो से काबुल, काबुल से मॉस्को और आखिरकार बर्लिन। ये सिर्फ एक फरारी नहीं थी, ये आज़ादी की एक बहुत बड़ी रणनीति की शुरुआत थी। लेकिन ये भागना किसी डर के वजह से नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी। नेताजी का साफ मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है, और इसके लिए उन्होंने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाने तक का जोखिम उठाया। जर्मनी और फिर जापान पहुंचकर नेताजी ने अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन को अंजाम दिया, भारत की अपनी एक सेना बनाना। यहां वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि लाखों हिंदुस्तानियों की उम्मीद का चेहरा थे। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे भारतीयों को मिलाकर बनाई आज़ाद हिंद फौज, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। और उन्होंने अपनी सेना को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे इतिहास में गूंजता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का एक बुलावा था, जिसने हजारों नौजवानों में एक नया जोश भर दिया। दिल्ली चलो के नारे के साथ आईएनए ने बर्मा के रास्ते भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया और इम्फाल कोहिमा तक पहुंचकर ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी टक्कर दी। भले ये मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, पर इसने ब्रिटिश राज की नींव जरूर हिला दी थी। और यहीं से कहानी वापस उस रहस्य पर आ जाती है। जब आईएनए की हार हुई तो नेताजी ने रूस से मदद लेने का प्लान बनाया, लेकिन जो आधिकारिक कहानी है उसके मुताबिक उनका ये सफ़र कभी पूरा ही नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स में यही कहा गया है कि 18 अगस्त 1945 को उनका हवाई जहाज़ टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो इतने ज़्यादा जल चुके थे कि उनकी जान नहीं बच सकी। और देखिए, एक नहीं बल्कि कई जांचों ने दशकों तक इसी बात को दोहराया। ब्रिटिश रिपोर्ट, भारत की अपनी कमेटियां और यहां तक कि 2016 में सामने आई एक जापानी रिपोर्ट भी, सब एक ही नतीजे पर पहुंची कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से एक और चैप्टर शुरू होता है जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। गुमनामी बाबा का चैप्टर। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक बड़े ही रहस्यमयी साधु रहते थे। वो हमेशा पर्दे के पीछे से बात करते थे और अपनी पहचान किसी को नहीं बताते थे। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश में एक सनसनी फैला दी। उनके सामान में से जो चीजें मिलीं वो हैरान करने वाली थीं। नेताजी के माता पिता की तस्वीरें, आईएनए से जुड़ा सामान, विदेशी घड़ियां और सबसे बढ़कर नेताजी के पुराने साथियों और परिवार के कुछ लोगों के लिखे हुए खत। इन सारी चीज़ों ने इस थ्योरी को ज़बरदस्त हवा दी कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद नेताजी थे, जो एक छुपी हुई जिंदगी जी रहे थे। तो फिर सरकारी जांचों ने क्या कहा? इस मामले में 2 बड़े कमीशन बने। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, लेकिन डीएनए टेस्ट के आधार पर यह मानने से इनकार कर दिया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। वहीं सहायक कमीशन का कहना था कि बाबा नेताजी नहीं बल्कि उनके एक बहुत बड़े फॉलोअर थे।
इन अलग अलग नतीजों ने रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। तो आखिर क्यों इतने सारे सबूतों और इतनी जांचों के बाद भी नेताजी की कहानी एक रहस्य बनी हुई है? क्यों आज भी ये लोगों को इतना आकर्षित करती है? इसकी एक वजह यह है कि उनकी मौत पर शक कोई नई बात नहीं है। ये तो उनकी मौत की खबर आने के कुछ ही घंटों बाद शुरू हो गया था। उनके चाहने वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका हीरो, जो अंग्रेजों को चकमा दे सकता है, वो एक मामूली हादसे का शिकार हो सकता है। और इस किंवदंती का एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक महत्व भी था। ये उम्मीद कि हमारा नेता जिंदा है, इसने हारी हुई आईएनए के सैनिकों को हिम्मत दी और आज़ादी के आंदोलन की आग को जलाए रखा। तो हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या किसी नेता की विरासत सिर्फ तथ्यों से बनती है, या उन कहानियों से जो लोगों के दिलों में उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देती हैं? शायद नेताजी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ नायक इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं।